अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िर, आज बरोज़ जुमा सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा इवेंट था और उस बड़े इवेंट के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ बड़ी अनहोनी हुई है और ये अनहोनी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो है वो उनके साथ की गई है। अभी मैं आपके सामने वीडियो भी रखता हूँ। आप इमेजिन करें कि जनाब 32 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, बाकी और मेहमान हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन सब के सामने जो है वो ऐसा क्या कर दिया कि जनाब इंतहा की जो है वो ज़िल्लत और रसवाई का सामना चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को करना पड़ा है। ये वीडियो अभी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इसके अलावा ये स्टोरी, ये चीज़ें आपके सामने रखने से पहले और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें जो है वो अमेरिका से और दबाव और प्रेशर जो है वो पिछले व्लॉग में मैंने आपके सामने रखा था कि जनाब कानून बनाने जा रहे हैं, पाबंदियां लगने जा रही हैं कुछ जर्नलों के ऊपर और वहाँ पे कानून पास होने जा रहा है मार्च के अंदर। उसकी तफसीलात आपके सामने रखी थी। अब एक और जो है वो बयान सामने आ गया इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। अमेरिका से जनाब ये कांग्रेसमैन रिच मकार्क ने जो है वो इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा कर दिया। यानी कि हर दूसरा तीसरा कांग्रेसमैन जो है एक बड़ा बयानिया जो है वो बन रहा है अमेरिका के अंदर। तमाम जितने भी कांग्रेसमैन हैं या जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन सबको पता है कि इमरान खान है और जनाब वो उनके साथ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो अब ये आप देखें, जो है विल्सन ने जो है वो पहले फ्री इमरान खान का ट्वीट किया, फिर उन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूँ कि जनाब हम एक कानून लाने जा रहे हैं जो इमरान खान साहब के साथ जिन्होंने जुल्मों से ज्यादतियाँ की उनके अमेरिका की जानिब से उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। और फिर उससे पहले जो है वो रिचर्ड ग्रेनल ने जिस तरह ट्वीट दागे वो भी आपके सामने है। और ये नाज़िर अभी जो है वो रिच मकार्क ने भी इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालिबा कर दिया है। एक इंटरेस्टिंग खबर मैं आपके सामने रख दूँ, बड़ी दिलचस्प खबर है और वो खबर है शेर अफजल मरवत के हवाले से। आज जनाब शेर अफजल मरवत जो हैं वो जनाब उनके हवाले से उनको एक मौके के ऊपर कहा गया, कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था। इस जो कौमी असम्बली के इजलास के दौरान शेर अफजल मरवत आज अपोजिशन गेट से ऐवान में आने की बजाय हुकूमती गेट से दाखिल हुए, जबकि उनकी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आप लोग इन्हें मरवा न देना। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान स्पीकर ने मोबाइल कंपनियों के जम होने पर ज़िमनी सवाल करने का कहा तो शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरा सवाल तो सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला, जिसके ऊपर जनाब कहके लगाए गए। उन्होंने अपने असद कैसर साहब को मुखातिब करके कहा कि जनाब मैं अपनी क़यादत से सवाल करना चाहूँगा कि मुझे क्यों निकाला। ये आपको पता है कि इस वक्त इनको सियासी नून लीग भी सपोर्ट कर रही है और इसने उन्होंने नवाज शरीफ वाला नारा लगा दिया है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी बैठक में ये बैठते हैं। फिर नाज़िर शेर अफजल मरवत के मुख्तसर नुक्ता एतराज़ पर हुकूमती अरकान ने कहके लगाए, लेकिन पीटीआई अरकान खामोश रहे। बैरिस्टर गौहर को देखकर शेर अफजल मरवत ने हुकूमती अरकान से कहा कि आप भी मेरा साथ दें, जिस पर हुकूमती अरकान ने मरवत को क्यों निकाला, उन्होंने ज़ालिमो जवाब दो, मरवत को हिसाब दो के नारे लगाए। असम्बली की कार्रवाई के दौरान मुस्लिम लीग नून के रुकन हनीफ अब्बासी ने हल्के फुल्के अंदाज में शेर अफजल मरवत से कहा कि हम आपके साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। तो ये नाज़िर काम चीज़ें थी। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो बड़ा इवेंट हुआ, जहां ये जनाब आज जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं जो कि जूनियर जज हैं, जज जो है वो होना चाहिए था जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस होना चाहिए था और जनाब चीफ जस्टिस साहब बन गए याहिया अफरीदी साहब। दोस्ती ख़त्म हो गई, यानी कि दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो नहीं बोले, उनको शायद अपने दोस्त के ऊपर यकीन था कि जब वो वोटिंग हो रही थी, जब आखिरी वोट रह गया तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना वोट खुद काउंट करवा के चीफ जस्टिस बन गए थे, तो उनको मान होगा शायद जस्टिस मंसूर अली शाह को कि मेरे दोस्त हैं, साथ देंगे, जो गैर आईनी गैर कानूनी काम हुआ है और मुझे ही चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन याहिया अफरीदी साहब बड़ी छोटी सोच के मालिक निकले और ख़ुद वो चीफ जस्टिस बन गए। लेकिन अब नाज़िर काम आज जो लोअर कोर्ट से 6 जजेस आए हैं उन्होंने जो है वो हलफ उठाया, जहाँ ये सारी चीज़ें हुई, जहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतम मोहसिन अख्तर क्यानी और जो है वो मुनीब अख्तर, ये सारे जजेस वहाँ पे मौजूद थे, बड़े खुश थे जस्टिस मंसूर अली शाह। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने नए जजेस हलफ लिया। ओहदे का हलफ लेने वाले जजेस में जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीक और जस्टिस सलाहुद्दीन बहनवोर शामिल हैं। और इसके अलावा जस्टिस गुल हसन और इंग्लेब को आर्जी एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट का जो जज के तौर पर उन्होंने हलफ लिया, उनका अलग से हलफ हुआ।
इस मौके पर जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी का, जैसे मैंने बताया, अटर्नी जनरल, वकला, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ मौजूद था, सहाफ़ी मौजूद थे। इसमें नाज़िम काम जो है वो जनाब ये सारी चीज़ें चल रही थी कि मुबारकबाद दी जा रही थी, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तमाम जजेस को मुबारकबाद दी, अतर नीला ने भी, मोहसिन अख्तर कियानी ने भी, मोनिब अख्तर, सब ने जो है वो नए जजेस जो आए हैं उन सबको मुबारकबाद दी और खुश थे। लेकिन याहिया अफरीदी के साथ जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह किया कि जो वीडियो वायरल हो रही है वो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ कि जनाब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह गुजर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह को मिलना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो कहते हैं कि वेरी वेल डन, जहाँ वो कहते हैं जी मुबारक हो, और वो अपना बाजू पीछे रख के आगे निकल जाते हैं, जैसे बंदा पंजाबी के अंदर कच्चा हो जाना। ये ज़रा वीडियो देखें। अब फिर जब मैंने वीडियो देखी तो फिर पहले वीडियो देखे फिर इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़िम हम आपने वीडियो देखी, अब मैंने इसको दोनों एंगल से देखा। अब फिर डिपेंड करता है कि आप टेबल की किस साइड पर बैठे हैं और जो है वो आप इसको किस एंगल से देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो इसमें यही कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इग्नोर किया है जस्टिस याहिया अफरीदी को, शायद वो हक करने के लिए जो बढ़ रहे थे लेकिन कच्चे हो गए। जब उन्होंने दूर से ही ऐसे कर दिया कि वेरी वेल डन, तो उसने अपना हाथ वैसे ही रखा और जनाब गुजर गया। तो ये जनाब इस वक्त वीडियो वायरल हो रही है और मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने, अब उनको एहसास, आपको पता है अभी हाल ही में एक इजलास की भी कहानी आई थी कि जनाब जो है वो वहाँ पे जस्टिस जो मंसूर हैं, मंसूर अली शाह, फाइलें शालें भी फेंकी गई हैं वहाँ पे जनाब, तमाम रास्ते जो हैं वो जुदा हो गए हैं। अब नाज़िम काम इस हवाले से एक और ख़बर ले लें कि जो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह को, राइट बनता है जस्टिस मंसूर अली शाह का। पहले उनको एक दो और जो उनके पास ओहदे थे उनसे फारिग करवाया, अब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ एक और ज़्यादती की गई है सीनियर तरीन जज होने के साथ साथ। अब उनको नाज़िम काम फेडरल जुडिशल अकेडमी के मशीर के तौर पर भी काम कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह, और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे। वहाँ जो ट्रेनिंग्स होती हैं उस मामलात में बड़े एक्टिव थे जस्टिस मंसूर अली शाह। अब उनको जुडिशल अकेडमी के मशीर के ओहदे से भी जो है वो हटा दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कोई इतना पर्सनल हो सकता है, कोई इतना गया गुजरा हो सकता है, कोई इस हद तक जा सकता है कि एक जज जो आइन और कानून के साथ खड़ा है, जो हक और सच के साथ खड़ा है, आप उसके साथ इंतकामी और इतने पर्सनल हो जाएं। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का आज एक बयान भी आया और चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह से गुफ्तगू की गई जब, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी ज़रा सुने। आज जब वो वहाँ पे उनसे सवाल किया गया कि रेफरेंस के हवाले से, कुछ हुकूमती लोग कह रहे हैं कि रेफरेंस आएगा, आपको पता है इरफान सदीकी ने पहले बात की, राना सनाउल्लाह का बयान आया, कुछ सहाफ़ियों ने भी इस तरह की खबरें दी, तो उसके ऊपर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी, जब कुछ गलत ही नहीं किया तो रेफरेंस का डर क्यों। फिर एक बयान उनका ये भी चल रहा था कि डरेंगे नहीं, जो है वो अपना काम हम करते रहेंगे। फिर उसके बाद जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा किसी से कोई ज़ाती नादी इख्तलाफ नहीं है, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है और इकट्ठे चाय भी पीते हैं, लेकिन कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। इस मौके पर साफ़ी ने जस्टिस मंसूर से सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। इस पर जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने है, तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। फिर साफ़ियों की जानिब से रेफरेंस से मुतल्लिक जो सवाल किया गया जिसका मैंने आपको बता दिया है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। फिर एक और ख़बर ले लें नाज़िम काम, और ये ख़बर है जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब की। आपको पता है कि इनको सीनियरिटी पे नंबर 1 पे ला करके अब जो है वो सदर ममलिकत ने इनका आज हलफ ले लिया है बतौर चीफ जस्टिस के। जस्टिस सरफराज डोगर ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठा लिया है और सदर ममलिकत ने उनसे हलफ लिया है। तो ये नाज़िम काम बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, और सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो और जनाब फिर जो है वो बाज़ दोस्त जो हैं वो नहीं देखते। मेरी तो कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें आपके साथ शेयर करूँ। ये भी कर देता हूँ आपके साथ। सीनियरिटी लिस्ट अब जारी कर दी गई है, जो नए जजेस आए हैं उनके साथ ही अब जो है वो सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज बन गए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे, जस्टिस अमीनुद्दीन
खान तीसरे, जस्टिस जमाल बंदू खान चौथे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक का सीनियरिटी में छठा, जस्टिस अतर मिल्ला का 7वां और जस्टिस अजहर रिजवी 8वें नंबर पर मौजूद हैं। इसी तरह जस्टिस शाहिद वहीद 9वें, जस्टिस मुसरत हलाली 10वें, जस्टिस इरफान सादत का 11वां नंबर, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान सीनियरिटी लिस्ट में 12वें, जस्टिस शहजाद मलिक 13वें और जस्टिस अकील अब्बासी 14वें नंबर पर मौजूद हैं। और इसी के साथ जो है वो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का 15वां नंबर, जस्टिस हाशिम काकड़ जो नए आए हैं उनका 16वां, जस्टिस शफी सदीकी 17वें, जस्टिस सलाहुद्दीन बनौर 18वें, जस्टिस शकील अहमद सीनियरिटी का 19वीं, जस्टिस आमिर फ़ारूक जो आए हैं उनका जनाब जो है वो 20वां है और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का 21वां, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब 22वां, जस्टिस सरदार तारिक 23वां, जबकि जस्टिस मजहर आलम मियाँ खीर सीनियरिटी लिस्ट में 24वें नंबर पर मौजूद हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।